टर्नआउट हुआ है वैसे? बीबी की शहादत के बाद भी बड़ा सिंपैथी वोट था, क्या उस वक्त इतना टर्नआउट था सर? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन इस वक्त इतने आहिस्ता आहिस्ता लोगों को शऊर पैदा किया गया। मैं खुद आपको कहता हूं कि मैं इतना बेखबर था, लेकिन इन 2 सालों में मुझे भी पता चला कि कौन क्या करता है। तो बात यह है कि जिसमें ज्यादा शऊर आ जाता है तो उसका अपना एक किरदार है, और हमारा किरदार यह है कि हम गलत को गलत और सही को सही कहें, और जिस वक्त इंतखाबात हों राइट सर, उसमें हम ताउन करें और अपने वोट का लाजिमन इस्तेमाल करें। अफजल साहब एक मौका है। एक बड़ा प्रॉब्लम है सर। प्रॉब्लम क्या है कि नौजवान कहता है यार वोट देने का फायदा नहीं, मैं वोट डालूंगा, गिना नहीं जाएगा, मेरे बैलेट पेपर पे एक और ठप्पा लगा के उसको रिजेक्टेड वोट्स की लिस्ट में डाल देंगे, फायदा ही नहीं है, छोड़ें, क्या खुआरी करें वोट देने की। उन्हें आप क्या जवाब देंगे हाँ, सर? ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब 19-20 का फर्क हो, 18-20 का फर्क हो, इवन 10-20 का फर्क हो, तो ये चीजें चलती हैं। और हमने अपने आंखों से देखी हैं कि आरओ को पैसे देके जीतने वाले बंदे के वो बैलेट पेपर के ऊपर डबल स्टैंप लगा दी है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि पिछले साल में 30 जुलाई को जो इंतखाबात हुए थे पंजाब में, और वहाँ हमजा साहब चीफ मिनिस्टर थे और ये तमाम इंतजामिया उनके साथ मिली हुई थी। तो सिर्फ ये था कि वोटर्स जिन्होंने वोट डाले हुए थे वो वहां पे पोलिंग स्टेशन पे मौजूद रहे, और अभी भी पोलिंग स्टेशन पे हम भी जाएंगे और वहां बैठेंगे, चाय पिएंगे, समोसे खाएंगे, पकोड़े खाएंगे, जब तक हमारा वोट गिना नहीं जाएगा। हमने शो ऑफ फोर्स करनी है, यूज ऑफ फोर्स नहीं करना। और हमारे वोट गिन लिए जाएं, उसके बाद हम अपने घरों को वापस आएंगे। और सर अगर ऐसे में कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो फिर? बात यह है कि जो बुज़दिल आदमी है वो रोज मरता है, जो बहादुर आदमी होता है वो एक ही दिन मरता है। तो जिस दिन मौत आई है उससे पहले मौत नहीं आ सकती जिस दिन लिखी गई है। और आप देखेंगे कि लोग पोलिंग स्टेशन पर आएंगे और वो एक डायलॉग है कि अगर जरूरत हुई तो कफन सर पे बांध के आएंगे, लेकिन ऐसी कोई कैफियत नहीं होगी। अफजल साहब आपकी वजह से पीसफुल होगा और सब लोग अपना वोट डालेंगे और वहां पे मौजूद रहेंगे कि उनका वोट गिना जाए। अफजल साहब इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग सर, वैसे आपकी उम्र क्या है सर? 70। 70 सालों में पाकिस्तान का कभी यह हाल, कभी ऐसे हालात, कभी ऐसा इलेक्शन आपने देखा? मैं आपको अब बताऊं कि जो 70 के इलेक्शन थे ना, उसमें भी मैं मौजूद था, और उसमें रजाकार पुलिस के तौर पे ना मैं एक पोलिंग स्टेशन पे था। और उस पोलिंग स्टेशन से उससे जो मेरा तजर्बा हुआ, वहां पे जो हमारा कोई 7-8 पुलिस वाले थे जो रेगुलर थे, हम उनके साथ 1-2 ये वॉलंटियर थे। तो उन्होंने हमें ये बताया इलेक्शन से पहले कि अगर मॉब ने अटैक किया पोलिंग स्टेशन के ऊपर तो हमारा एक फर्ज होगा। उस वक्त 100-150 रुपए तनख्वाह होती थी कि 100-150 रुपए के लिए ना हम किसी की जान लेते हैं ना हम अपनी जान देते हैं। तो हमें भी उन्होंने बताया कि फिर उस वक्त आपने यहाँ से जो 100 मीटर रेस वाली है ना, उस तरफ यहाँ से भाग जाना है। तो बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर कोई क्रिएट करेगा तो मेजॉरिटी हैज द अथॉरिटी, और इंशाल्लाह किसी को जरूरत ही नहीं होगी। मेरा विज्ञान कहता है और मेरा दिल कहता है। सर जियाउल हक ने जब जुल्फिकार अली भुट्टो को लटकवाया था तो वो समझ रहा था सर पीपल्स पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन आज हकीकत है सबके सामने कि पीपल्स पार्टी कई गुना ज्यादा बड़ी ताकत बन चुकी है, पाकिस्तान की लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी है। क्या आपको लगता है सर कि इमरान खान के साथ जो हो रहा है उससे इमरान खान या पीटीआई खत्म हो जाएगी? अल्लाह की कसम, जितनी इन्होंने कोशिशें की हैं ये पिछले 2 सालों में, हर एक्शन ने उनको स्ट्रेंथन किया है। अभी आज और कल में जो 2 फैसले हुए हैं ये सजाओं के, ये मजाक है भाई। जो पाकिस्तान का लॉ अबाइडिंग आदमी है उसको तुम मुजरिम बनाते हो, जो मासूम है उसको मुजरिम बनाते हो, और जो मुजरिम है उसको आप प्रोटोकॉल देते हो। तो अवाम यार, हमारी 25 करोड़ आबादी है या 24 करोड़ आबादी है, देखो हर इंसान के अंदर एक सेंस ऑफ कॉमन सेंस है। और अब जो सिंपैथी वोट जितना ज्यादा उसका हुआ है वो आपको पता चल जाएगा अभी 8